न्यूज़ में चल रहा है कि निम्रा काज़मी नामी लड़की जिसने पिछले दिनों आज से बल्कि कुछ महीने इस बात को हो चुके हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए घर को छोड़ दिया और माँ-बाप तलाश करते रहे कि जनाब हमारी बच्ची गई किधर है। तो काफ़ी देर बाद पता चला कि जनाब उसने तो निकाह कर लिया अपनी मर्ज़ी से और वो किसी और शहर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। माँ-बाप ये इस तलाश में थे कि बच्ची को शायद अगवा कर लिया गया है या कोई उसे उठा के कोई स्मगल तो नहीं कर दिया गया। लेकिन जब मंजर-ए-आम पे सोशल मीडिया पे तस्वीर आई और वीडियो आई, बल्कि उसने बयानिया जारी किया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं घर को खुद छोड़ के आई हूँ, तो फिर पुलिस ने वो रिकॉर्ड के अंदर लिख दिया कि ये अगवा का केस नहीं है। अब निम्रा काज़मी का केस बिल्कुल ऐन उसी टाइम पे हुआ था जब दुआ ज़हरा का केस अपने उरूज पे था, हाइलाइट्स में था, न्यूज़ में था कि क्या बनेगा। उस लड़की ने भी अपनी मर्ज़ी से घर को बंक किया, छोड़ा, माँ-बाप को मर्ज़ी के बगैर भागी घर से, गाड़ी से फरार की, दूसरे शहर में आई, कराची से गालिबन लाहौर तक आई, एक लड़के के साथ निकाह किया। मौक़िफ़ ऐसे बाद में माँ-बाप का ये था कि ज़बरदस्ती निकाह किया गया, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लड़की से खुद गलती हुई थी और इस चीज़ का इकरार कर चुकी है। और निकाह करने के बाद इन दोनों लड़की जिनकी उम्र बड़ी कम थी उस टाइम पे, तकरीबन 18-19 साल की थी ये दोनों। इन दोनों का जो नतीजा है, जो एंडिंग स्टोरी है, वो क्या है कि दोनों ने बिल आखिर अपनी गलती को तस्लीम किया। निम्रा काज़मी भी कल की न्यूज़ है कि कोर्ट के अंदर उसने खुला फ़ाइल किया कि ख़ावंद के साथ मेरी बात नहीं आती वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ जो दुआ ज़हरा है, उसने भी फिर अपने उस निकाह को जो है चैलेंज किया कि जनाब ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था या जो भी है। जो भी उसने मौक़िफ़ लिया। बात यहाँ पे करने की क्या है, बात यहाँ पे हमारे लिए लेसन क्या है कि जो शादियाँ, जो निकाह आप करते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन साथ में आप नाराज़ करते हैं फैमिलीज़ को और अपने माँ-बाप को बताए बगैर करते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। उनके चांसेस ज़्यादा देर चलने के बहुत ही कम होते हैं, बिलख़ुसूस जब आपकी इतनी कम उम्र हो, आप अभी बलूगत की स्टेज की पहली सीढ़ियाँ चढ़े हुए हों, 18-19 साल की, 20 साल की स्टेज हो, जबकि आप कमाते भी ना हो और आपको पेरेंट्स की निगहदाश्त की सख्त ज़रूरत हो, उनकी सुपरविज़न की सख्त ज़रूरत हो, उन्होंने आपको भला बुराई और भले में अभी तमीज़ सिखानी हो, तो उस सूरत में जब आप उस स्टेज पे, उस टाइम पे इस तरीके से कदम उठा बैठते हैं, तो ये शादियाँ चलती नहीं हैं, याद रखिएगा। कोई हज़ारों में से 1-2% होती होंगी। मैं खुद वकील हूँ, मैंने कितने ही निकाह अपने सामने होते हुए देखे हैं, स्टेटमेंट्स करवाई हैं कोर्ट में मजिस्ट्रेट्स के सामने, कपल्स की, लड़की लड़के की, कि हम अपनी मर्ज़ी से घर से भागे हैं, पेरेंट्स के हमारे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम निकाह करना चाहते हैं, हमारी शादी को कबूल किया जाए और हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म के पर्चे होने को रोका जाए। देखिए, कानून तो प्रोटेक्ट करता है। 18 से जब कोई शख्स ऊपर हो जाता है, शादी अपनी मर्ज़ी करना उसका राइट बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी अखलाकियात अपनी जगह पे पेंडिंग है। आपने अगर अपने साथ माँ-बाप को अपने साथ नहीं मिलाया, अपने उनकी रज़ा नहीं ली और उनको एतमाद में नहीं लिया, तो अकेले सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मैं नहीं ये कहता कि नामुमकिन ही होता है, लेकिन तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अपने-अपने हिसाब से अलग होते हैं। सारी नाकाम भी नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी नाकाम होती हैं और कइयों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एंडिंग स्टोरीज़ हैं, वो तो बड़ी खौफ़नाक भी होती हैं। और मैंने कम ही खुश देखा है लोगों को। डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन और उनकी उम्र और उनकी माशरे में स्टेबिलिटी क्या है, उनके ज़रिया आमदन और वो कितने मैच्योर हैं। तो अब इन दोनों ख़वातीन ने देखें हमारे लिए एक लेसन बताया है कि जनाब चल नहीं सकी शादियाँ, बिल आखिर अपने-अपने घर ही लौट के आई हैं, अपनी मर्ज़ी के निकाह किए थे, जहाँ पे थीं वहाँ ही आईं। हाँ, माँ-बाप को ज़रूर परेशान किया और खुद भी परेशान हुईं। माँ-बाप को परेशान किया और रेपुटेशन भी स्टेक पे लाए, इतनी ज़्यादा मुआशरे में बदनामी। खैर ये एक अलग टॉपिक है। याद रखिएगा, जब आप शादी करते हैं या निकाह करते हैं, तो ये सिर्फ़ 2 लड़की लड़का के बीच की बात नहीं होती, ये कपल्स की बात नहीं होती, ये 2 फैमिलीज़ की भी बात होती है, ये माशरे की भी बात होती है कि फैमिलीज़ आपस में जुड़ रही होती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे मौके ऐसे आएँगे कि जब आप कमज़ोर पड़ जाएँगे, लड़की लड़का मियाँ बीवी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। मैं नहीं कहता हमेशा फाइनेंशियल चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल भी चाहिए और मॉरल चाहिए। बहुत सारे मौके ऐसे आएँगे जब आपकी अपने स्पाउस के साथ कोई अनबन हो सकती है, तो ऐसे मौके पे आपकी कौन सुलह कराएगा? ऑब्वियसली
माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, दोनों के माँ बाप जब मौजूद होते हैं, उनका सर पे हाथ होता है, तो आपके रिश्ते को वो कायम रखते हैं। इसी तरह से तरीके से ये मजबूत रहता है। इसी तरह से ये ख़ानदानी निज़ाम अपनी शक्ल में आता है। सास ससुर, माँ बाप, इन सब का बहुत रोल होता है आपकी एक खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी में। मैं कानून के लिहाज से भी बात कर रहा हूँ और मैं अखलाकी तौर पर भी बात कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि जब भी अपनी मर्ज़ी से कहीं आप चाह रहे हैं कि हमारा निकाह इधर हो जाए, तो हद्दुल इम्कान कोशिश करें, ठीक है, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप माँ बाप की रज़ामंदी साथ लें। कानून भी आपकी हेल्प करेगा, आपकी अल्लाह ताला भी हेल्प करेगा और आपके रिश्ते में बरकत होगी, उसकी एंडिंग बड़ी अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।